हेलो स्टूडेंट्स, तो आज चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि एकांक सदिश क्या होते हैं, व्हाट आर यूनिट वेक्टर्स, इसको डिफाइन करेंगे और फिर ये देखेंगे कि किस अक्ष के अनुदिश कौन सा यूनिट वेक्टर डिफाइन होता है, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एकांक सदिश किसे कहते हैं। जैसा कि इसका नाम है, एकांक सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण या मापांक या संख्यात्मक मान एकांक होता है या इकाई होता है या वन होता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। वह सदिश जिसका परिमाण इकाई होता है अर्थात एक होता है, एकांक सदिश कहलाता है। ठीक है ना। वह सदिश जिसका परिमाण इकाई होता है एकांक सदिश कहलाता है या यूनिट वेक्टर कहलाता है। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मैथमेटिक्स इसकी क्या होगी। यदि वेक्टर ए कोई सदिश है तो वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश ए कैप के द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ पे ए के ऊपर अगर हम वेक्टर का साइन हटा करके कैप लगा दें तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो है यूनिट वेक्टर किसके द्वारा प्रदर्शित होगा, ए कैप के द्वारा प्रदर्शित होगा, है ना। सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश को हम ए कैप के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इसका फार्मूला क्या होता है कि ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड MOD इसको बोलते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब होता है कि सदिश ए का यानी कि वेक्टर ए का परिमाण कैसे कैलकुलेट करेंगे हम आगे देखेंगे। अभी हम यहाँ पे इसका फार्मूला देखते हैं कि एकांक सदिश को हम ए कैप के द्वारा दर्शाते हैं, इसको ए कैप बोलकर पढ़ते भी हैं और इसका फार्मूला होता है ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए की। या अगर हम ए कैप के पदों में वेक्टर ए की बात करें तो वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। या जब कोई भी किसी भी वेक्टर या सदिश के कोई भी वेक्टर या सदिश किसी मॉड ऑफ में होता है तो उसको जो है बाहर जब निकलता है तो उसके ऊपर से वेक्टर का साइन हट जाता है। तो जब ये वेक्टर ए बाहर निकलेगा तो इसका केवल संख्यात्मक मान ही यहाँ पे शो होगा। अब जो है ये देखते हैं कि धनात्मक x, y व z अक्षों के अनुदिश एकांक सदिशों को हम किससे दर्शाते हैं। ये मूल बिंदु है और ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है ना। ये तीन अलग अलग डायरेक्शंस कहलाती है, ठीक है ना। ये तीन अलग अलग निर्देशांक हो गए, मूल बिंदु हो गया, x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया और z अक्ष हो गया। तो हम ये यहाँ पे जानेंगे कि x अक्ष के धनात्मक दिशा में x अक्ष की धनात्मक दिशा इधर होगी और ऋणात्मक दिशा मूल बिंदु के इस साइड होगी। तो धनात्मक दिशा में जो यूनिट वेक्टर है वो i कैप के द्वारा दर्शाया जाएगा। x अक्ष के धनात्मक दिशा की ओर जो एकांक सदिश होता है उसको हम i कैप के द्वारा दर्शाते हैं। अगर कोई डिस्कशन करता है, कोई पूछता है कि x अक्ष के धनात्मक दिशा में जो है यूनिट वेक्टर क्या होगा तो हम उसको बताएंगे कि i कैप होगा। इसी तरीके से y अक्ष के अनुदिश जो है यूनिट वेक्टर j कैप के द्वारा दर्शाया जाता है और z अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर k कैप के द्वारा दर्शाया जाता है। तो धनात्मक x, y, z अक्षों के अनुदिश एकांक सदिशों को क्रमशः i कैप, j कैप और k कैप के द्वारा दर्शाया जाता है। अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कि एकांक सदिश वे सदिश होते हैं जिनका परिमाण या मापांक जो है वो एक होता है। अगर इसको हम गणित की भाषा में लिखें तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, ये है i कैप जो कि x अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। इसका मॉड, इसका परिमाण ये दो पैरेलल लाइनों के बीच दर्शाया जाएगा। ये क्या बता रहा है कि i कैप का परिमाण या उसका मापांक या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये इक्वल है j कैप और ये इक्वल है मॉड ऑफ, इसको मॉड ऑफ बोलते हैं k कैप। ये इन सभी का जो परिमाण होगा वो इकाई, मतलब
मॉड ऑफ आई कैप इक्वल टू 1, मॉड ऑफ जे कैप इक्वल टू 1, मॉड ऑफ के कैप इक्वल टू 1। तो यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं, एकांक सदिश जो होते हैं, उनका परिमाण जो है वो क्या होता है, वो इकाई होता है। अब देखिए, अगर एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश जो सदिश हैं वो वेक्टर एक्स, वेक्टर वाई तथा वेक्टर जेड हों, तो हम कैसे इनको परिभाषित करते हैं। महत्वपूर्ण चीज देख रहे हैं कि यदि एक्स वाई व जेड अक्षों के अनुदिश कौन कौन से सदिश हों, सदिश क्रमशः वेक्टर एक्स, वेक्टर वाई व वेक्टर जेड हों, तो देखिए यहां पर x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप है। अगर x अक्ष के अनुदिश जो है सदिश क्या हो, वेक्टर x हो, y अक्ष के अनुदिश सदिश क्या हो, वेक्टर y हो, और z अक्ष के अनुदिश सदिश क्या हो, वेक्टर z हो, तो इनकी वैल्यू जो है i, j और k के पदों में हम कैसे लिखेंगे वहां पे देखते हैं। अगर ऐसा हो तो जो x इक्वल टू है वो तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू किसके हो जाएगा, वेक्टर x की वैल्यू i कैप के पदों में क्या हो जाएगी, x i कैप। वेक्टर x को हम i कैप के पदों में, यहाँ पे एक्चुअल में ये x जो है इसका परिमाण है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका संख्यात्मक मान, मतलब संख्यात्मक मान और उसकी दिशा। यहाँ i कैप लिखा है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन x अक्ष की अनुदिश है, तो यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और यहाँ पर इसको की दिशा को व्यक्त करने वाला यूनिट वेक्टर हो गया। x इक्वल टू वेक्टर x इक्वल टू हो गया x i कैप। इम्प्लॉइज दैट अगर हम इसकी सहायता से, ये क्या इंगित करता है कि जो i कैप है, i कैप किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा वेक्टर x अपॉन x के। बिल्कुल ये वाला जो हमारा फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग है, ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कि a कैप इक्वल टू किसके है, वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a के। इसी तरीके से अगर हम किसकी बात करें, y, वेक्टर y की बात करें, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, y और j कैप यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो गया j कैप, तथा जो वेक्टर z है वो किसके बराबर हो जाएगा, z के कैप के बराबर हो जाएगा। तो हम अक्षों के अनुदिश जो x, y और z सदिश हैं, हम i कैप और j कैप और k कैप के पदों में हम उनको इस तरीके से दर्शाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार जो है i कैप की वैल्यू तो वेक्टर x अपॉन x हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर हम j कैप की वैल्यू निकालना चाहें तो j कैप इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर y अपॉन y के, और k कैप इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर z अपॉन z के हो गया। तो ये हो गए एकांक सदिश। अब इस टॉपिक से ढेर सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनते हैं जिसको हम नेक्स्ट देखेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा कि एकांक सदिश किसे कहते हैं, वह सदिश जिसका परिमाण इकाई होता है एकांक सदिश कहलाता है। यदि वेक्टर a कोई सदिश है तो वेक्टर a की दिशा में एकांक सदिश a कैप के द्वारा प्रदर्शित होता है, तथा a कैप इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a, या वेक्टर a इक्वल टू मॉड ऑफ को आप देख लीजिए कैसे पढ़ें, MOD मॉड ऑफ, ये पढ़ते हैं MOD मॉड ऑफ, ठीक है ना। मॉड ऑफ को क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं, या उसका संख्यात्मक मान। अब धनात्मक x, y व z अक्षों के अनुदिश जो एकांक सदिश हैं वो क्रमशः i कैप, z कैप व k कैप के द्वारा प्रदर्शित होते हैं, और इन तीनों का परिमाण क्या होता है, इकाई होता है। सिंगल भी इनका परिमाण इकाई हम दर्शा सकते हैं। अगर इन धनात्मक अक्षों के अनुदिश सदिश वेक्टर x, वेक्टर y व वेक्टर z हो तो वेक्टर x इक्वल टू x i कैप की होता है, तो इसलिए i कैप इक्वल टू किसके हो जाएगा, वेक्टर x अपॉन x, j कैप इक्वल टू किसके हो जाएगा, वेक्टर y अपॉन y, एंड k कैप इक्वल टू किसके हो जाएगा, वेक्टर z अपॉन z के हो जाएगा। अब देखिए
अगर हम एक इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। परिमाण निकालते हैं, हमसे बन जाएगा। इसमें एकांक सदिश में यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, और वो न्यूमेरिकल क्या है कि जैसे सपोज करिए कोई बिंदु है अंतरिक्ष में, और उस बिंदु पर कोई कण स्थित है, और उस कण की जो स्थित सदिश है वो किसके द्वारा दर्शाई जा रही है, आई कैप माइनस 2j कैप और -3k कैप, है ना। ये सपोज करते हैं कोई वेक्टर है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि ये का परिमाण एवं दिशा, परिमाण एवं उसकी दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। ये कोई वेक्टर है, सपोज करते हैं, मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है, वेक्टर r है ना, वेक्टर r इक्वल टू इसके है। वेक्टर r हम कल इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ये स्थित सदिश है, ये किसी कण की स्थित सदिश को व्यक्त करता है। तो सपोज करते हैं कि वेक्टर r इक्वल टू है आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब अगर कोई क्वेश्चन करता है कि ये जो स्थित सदिश है, ये जो सदिश है, इसकी दिशा में पहले तो इस सदिश का परिमाण ज्ञात कीजिए, और फिर इसकी दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो सब वेक्टर r न लेके हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वेक्टर a है। ये हमने यहाँ पे मान लिया कि माना वेक्टर a इक्वल टू क्या हो गया, आप इसको क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं कि वेक्टर a इक्वल टू a का परिमाण एवं इसकी दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो माना वेक्टर a किसके हो गया, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब सबसे पहले इसका अगर हम परिमाण निकालते हैं तो इसको हम मॉड ऑफ कहेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर a। कैसे परिमाण निकालेंगे, तीनों आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक हैं उनका वर्ग करते हैं। इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। इसका गुणांक क्या है, -2 है, तो ये प्लस और -2 का स्क्वायर। इसका गुणांक क्या है, -3, ये प्लस -3 का। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, √14 आएगा। तो इस यूनिट वेक्टर का, इस एकांक सदिश का, या इस सदिश का जो है, इस सदिश का क्या आ गया, परिमाण आ गया। एकांक सदिश तो आई कैप, जे कैप और के कैप है, इस सदिश का परिमाण क्या आ गया, 14 हो गया। अब अगर कोई कहता है कि इसकी दिशा में एकांक सदिश, इस सदिश की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए, तो हम जानते हैं कि अगर वेक्टर ए कोई सदिश है तो उसकी दिशा में एकांक सदिश को हम ए कैप के द्वारा दर्शाएंगे। तो हम यहाँ पे ए कैप निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ए कैप इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप अपॉन 14 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश। वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमको एक सदिश दिया है वेक्टर ए इक्वल टू इतना, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका परिमाण निकालेंगे। परिमाण निकालने का तरीका दिया है, इनके गुणांकों का वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो इसका गुणांक 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इनका गुणांकों का वर्ग करके हमने जोड़ दिया, तो हमको इस सदिश का परिमाण कितना मिल गया, 14 मिल गया। अब जो है वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश निकालना है, तो उसको हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, ए कैप के द्वारा दर्शाएंगे, ए कैप। और उसका फार्मूला यहाँ पे लिखा है, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो ए कैप की वैल्यू यहाँ पर रख दिया, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप अपॉन √14। ये हमारा हो गया आंसर। तो आज हमने देखा कि एकांक सदिश क्या होते हैं, और हम किसी भी सदिश की दिशा में एकांक सदिश का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। आप उनको अच्छी तरीके से सॉल्व करिए, और फिर जो है हम नेक्स्ट देखेंगे कि एकांक सदिश, अभी तो हम सदिशों का प्रकार पढ़ रहे थे, स्थित सदिश, विस्थापन सदिश, एकांक सदिश, शून्य सदिश, है ना, इक्वल वेक्टर्स हो गया, निगेटिव वेक्टर्स हो गया, ये सारे वेक्टर्स हो गए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि सदिशों को जोड़ा या घटाया कैसे जाता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।